नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के एक भीष्म पितामह अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बार उन्होंने किसी चर्चा में बात कही थी कि सड़कें जब सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। सही बात है, भारत में सड़कें सूनी हैं, संसद सच में आवारा हो गई। आज भी 2 व्यक्ति निलंबित हो गए, संख्या 141 से बढ़कर 143 हो गई। यानी कि अब एक बात उनके मन में बैठ गई है, वो ये है कि अगर कोई बोलेगा और प्रश्न करेगा तो फिर आप निलंबन के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने भी कुछ ऐसा कह दिया, आप प्रश्न बहुत पूछते हैं, इस टाइप की बात उन्होंने कही। और मनोज तिवारी का कहना था कि ये चले गए हैं लोग अब लोकसभा से, राज्यसभा से, तो बड़ी राहत की सांस मिली है हमने, अब हम आराम से अपना काम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि संसद में विपक्ष मुक्त भारत, और मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसी संसद या ऐसी पार्लियामेंट कभी कभी नजर आती है, हालांकि उसका नाम कुछ और होता है, जिसमें शी जिनपिंग भी जाते हैं या पुतिन जाते हैं या नॉर्थ कोरिया के क्या कहते हैं कि किम जोंग उन जाते हैं, तो उनकी भी ऐसी सभाएं होती हैं। नाम अलग हो सकता है, वो उनकी पार्लियामेंट है, लेकिन वहां पे किसी को प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होती, और जो कह दिया जाता है 2 हाथ उठा दिए जाते हैं और ताली बजा दी जाती है, अप्रूवल हो जाता है। बहुत कुछ हमारी पार्लियामेंट भी बस वैसी होती चली जा रही है। और यहां पर सभापति और अध्यक्ष लोकसभा के, अब वो सभापति और अध्यक्ष कम, सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, हेडमास्टर ज्यादा लग रहे हैं। और उनको लगता है कि जैसे सामने कुछ उद्दंड बच्चे बैठे हैं और एक स्टिक लेके उनको सजा देनी है। थोड़ी बहुत उम्र मेरी भी हो गई है, 67 की। बहुत सारी संसद चलते हुए से पहले सेशन हमने देखे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब से ये संसद आई है, ये संसद भवन भी शापित है, और यहां से जो निकलने वाले टेम्परामेंट्स हैं वो भी कुछ उस किस्म के हैं। लेकिन इस किस्म का व्यवहार, और सबसे दुख की बात है कि उस पर कोई खेद नहीं है किसी को। कोई कहे कि मोदी जी को खेद है या किसी सभापति को, अध्यक्ष को खेद हो, कोई खेद नहीं है। मैंने सोचा, क्योंकि जिस व्यवस्था में मैंने काम किया है वहां पर 2 चीजें बड़ी प्रमुख हैं। एक है माफिया और एक है अंडरवर्ल्ड। दोनों ही एक दूसरे के नाम हैं। माफिया को एक कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड भी कह सकते हैं, माफिया भी कह सकते हैं। और दुनिया के बहुत सारे देशों में जो सरकारें चलती हैं वो राजतंत्र नहीं होता, वो माफिया तंत्र होता है। मुझे आभास होना शुरू हुआ कि हमारी सरकार या हमारी सत्ता कुछ कुछ वैसी दिखनी शुरू हो गई है जो राजतंत्र की सत्ता नहीं है, लोकतंत्र की सत्ता नहीं है, कहीं ना कहीं उस माफिया तंत्र से मिलती जुलती, उसके समकक्ष आकर खड़ी हो गई है। कि आप सवाल अब यहां भी नहीं पूछ सकते, सवाल बाहर भी नहीं पूछ सकते, आप यहां भी नहीं बोल सकते, आप बाहर भी नहीं बोल सकते, आप जहां बोलेंगे, जो भी करेंगे, आपको अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि लोहिया जी का जो वाक्य था, अब वो सच में देखा जाए तो पूरा ही सच साबित हो गया कि संसद अब सच में आवारा हो गई। कहते हुए दुख होता है, पर सत्य यही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामपुर से उत्तर प्रदेश तमकीन फयाज साहब, स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर हरि देसाई, इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्मर एडिटर, मुंबई से। शुक्रिया आपका सर, आप आए। और थोड़े समय के लिए जस्ट टीवी की हमारी असिस्टेंट एडिटर नेहा शुक्ला जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। नेहा जी, आपके समय की बात है, आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं, आप एंकर भी हैं, आप विश्लेषक भी हैं। पहले मैं आपको ले लेता हूं ताकि आपकी टिप्पणी हम सुन लें, फिर आप उसके बाद साइन अप करके जा सकती हैं। संसद तो वास्तव में आवारा हो गई, अब तो कुछ बचा नहीं। लोहिया साहब के शब्द आज बिल्कुल सच होके हमारे सामने खड़े। कभी कभी कहते हैं कि महान पुरुष वो होते हैं या महान व्यक्ति वो होते हैं जो समय से पहले समय की गति को भांप लेते हैं, शायद पहचान लेते हैं कि बाद में ऐसा कुछ होगा, हो रहा है, दुख हो रहा है। नेहा जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी, और जिस ढंग की राजनीति का उदय हो रहा है
इंडिया गठबंधन के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आमंत्रित करने के लिए, और सभी वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर बहुत बहुत नमन। संसद में ये जो भी हो रहा है सर, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम तो देख ही रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बहुत ही रुचि लेकर इसको देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय संसद की ये जो और एक छवि, जो एक भारत की छवि है, उसको बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचाती है। मेरी चिंता तो ये है कि ये इन सभी के जड़ में मूल जो है प्रश्न है वो ये है कि संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई, जो युवक पहुंचे, और इन युवकों को जिस बीजेपी सांसद ने जो है पास, जिनके नाम पर जो है मुहैया कराया गया, उस बीजेपी सांसद का नाम आप मीडिया में कहीं भी देख लीजिए, किसी को, मुझे लगता है कि आम जनता को शायद ही पता होगा कि ये जो संसद में सुरक्षा सेंध हुई है, ये सेंध किस सज्जन की वजह से, किस सांसद, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये, और इनका नाम क्या है। सबसे अहम मूल प्रश्न तो ये होना चाहिए था वर्तमान में। लेकिन प्रताप सिम्हा की जगह अब ये है कि टीएमसी के सांसद ने मिमिक्री क्यों कर दी। मैं बहुत मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, आप मेरी वेदना को नहीं समझ सकते। तो जब सभापति खुद को विक्टिमाइज, खुद की कुर्सी को ऐसा बना रहे हैं कि उनका अपमान हो गया, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे दुख तो सर मुझे तब हुआ जब मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है वो पोस्ट देखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि सभापति की जो मिमिक्री हुई है, मैं उससे बहुत आहत हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बहुत ज्यादा दुखी हुई क्योंकि मणिपुर की हिंसा में जिस तरह से 2 महिलाओं के साथ वो जो भी यातनाएं उनको दी गई थी, उसके बाद भी हमारी आदिवासी सम्मानित माननीय महिला राष्ट्रपति, उन्होंने एक एक इकलौता कोई संवेदना ही जता देती, वो भी टिप्पणी उनकी नदारद थी सर। तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता हैं, माननीय लोग, वो क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए है। उनका जनता के प्रति कोई उनकी जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है, उनकी जनता के प्रति कोई जो है जवाबदेही नहीं है, बल्कि अपेक्षा और ज्यादा विपक्ष से बढ़ जाती है। चलिए, हम सत्ता पक्ष से हम बहुत लंबे समय से ये सोच रहे हैं कि सत्ता पक्ष का जो आचरण है उसमें थोड़ा सुधार आ जाएगा, क्योंकि हम जो है अपनी उम्मीदें नहीं खो रहे हैं, हम उम्मीदों पर बने हुए हैं। लेकिन मुझे सबसे आश्चर्य तो तब होता है सर कि विपक्ष से भी जिस आचरण की अपेक्षा है वो भी नहीं सामने आ रही है। अगर आप बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, देना चाहते हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस अभी भी बहुत आशान्वित है, विपक्षी दल अभी भी बहुत आशान्वित है, तो जो बचे खुचे सांसद सदन में रह गए हैं, वो इस्तीफा किस बात के लिए नहीं दे रहे हैं, मुझे ये समझ ही नहीं रहा। आप सड़क पर आवाज उठाइए, किसानों ने भी सड़क पर आवाज उठाई थी, जनता का समर्थन मिला था। जब किसान खेतों में काम करने वाला किसान, दिन रात मेहनत करने वाला किसान, मुझे नहीं लगता कि उनको राजनीति की इतनी समझ होगी। हमारे ये राजनेता जिनको भविष्य में क्या होने वाला है इसका पहले से ही आभास होता है, इन नेताओं को, विपक्ष के नेताओं की बात कर रही मैं, इन नेताओं को क्यों नहीं आभास हो रहा है कि उनकी आवाज तभी सुनी जाएगी जब वो सड़क पर जो है अपना प्रश्न उठाएंगे, जब वो जनता की चिंताओं को सड़क पर उठाएंगे। लेकिन वो, उसमें राहुल गांधी भी शामिल है, जो बचे खुचे कांग्रेस के सांसद हैं, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, किस चीज का जो है भय सता रहा है, या क्या क्या बात है। सिर्फ एक्शन पे रिएक्शन देने से, अब ये जो कीमती, बहुत ही बेशकीमती वक्त है, मूल्यवान वक्त है, इस मूल्यवान वक्त को आप, चौथी मीटिंग विपक्षी अलायंस की हुई है, उसके बाद भी जिस तरह से मीडिया तो आपका साथ नहीं देगा। जब राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि हमें अलग अलग जो है अब टूल्स अपनाने पड़ेंगे, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी नदारद है। वो इन 3 राज्यों में हार मिलने के बाद भी नदारद है। यहाँ तक कि नेतृत्व परिवर्तन में ही इतना समय लगा दिया जाता है। तो विपक्ष, मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह का आचरण क्यों कर रहा है। सत्ता पक्ष से तो इसी तरह के आचरण की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन विपक्ष से जिस तरह के आचरण की अपेक्षा की जा रही है वो भी नहीं सामने आ रहा है। तो इसीलिए बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है भारत की लोकतंत्र के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ ना जाए, लेकिन वो दुविधा में है कि वो जाए तो किसके साथ जाए। जी सर। एक प्रश्न और है छोटा सा आपसे मेरा, उससे पहले मैं बिल कॉल साहब की, जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस है, मैं उनकी आज का एक ट्वीट पढ़ना चाहूंगा।
Western democracies are indirectly responsible for a quick transition of the world's largest democracy into an authoritarian dictatorship. By turning a blind eye, consciously or inadvertently, to how the vital institutions of democracy have been molded into extension of the government and the level to which the opposition and the press are being gagged, the Western world may be facilitating this quick transition. Does it mean the Western democracies too are transitioning? Time to ponder. ये ऑस्ट्रेलिया से कमेंट आ रहा है कि क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इंडिया का जो ट्रांजिशन है डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप के अंदर, उसको अब स्मूथन आउट कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कमेंट है नेहा जी, छोटा कमेंट नहीं है। बाय टर्निंग द ब्लाइंड आई, एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भारत अब डिक्टेटरशिप के मोड में चला जाए। छोटी सी कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। इस चिंता को तो जो भी लोकतंत्र के हितैषी हैं सर, सभी जता ही रहे हैं। ये तो चलिए मंत्री पद के जो सज्जन है नेता, इन्होंने जो कमेंट कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी कोई ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है, इंडिया के नहीं जी है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियन है, लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियन है जी। आपको सर ओबामा की स्टेटमेंट भी याद होगी, जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका स्टेट विजिट पर, तब ओबामा ने भी एक स्टेटमेंट दी थी जिसे लेकर काफी आलोचना की गई थी, ओबामा की भी। भारत में जो भी बीजेपी के सांसद और मंत्री, उन्होंने आलोचना की थी। तो मुझे लगता है बीजेपी के मंत्री या सांसदों को इस बात की तो चिंता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी किसी आचरण को किस तरह से लिया जा रहा है। विश्व गुरु बनने की जो लालसा है, जो ख्वाहिश है, और जो मुझे लगता है कि एक नरेशन गढ़ा गया है, उसको जनता को जो एक छलावे वाली जो मुझे लगता है कि एक शब्द मैं मिस कर रही हूँ, जो कि बहुत ही यूज किया जाता है, भगवान कृष्ण भी बहुत यूज करते हैं, इसलिए उन्हें छलिया कहा जाता है, कि सामने से आपको दिखता कुछ है, लेकिन जब आप सच्चाई देखने की कोशिश करेंगे तो वो तिलस्म टूट जाएगा और सच्चाई कुछ और होती है। तो ये जो विश्व गुरु बनने की बात है, भारत में कुछ और कहा जाता है, और इसी प्रश्न पर जब वो विदेशों में यात्रा करने जाते हैं तो कुछ और कहा जाता है। एक कंट्रोल जो है, उनको लगता है कि भारतीय मीडिया में जिस तरह से उनका कंट्रोल है, वही कंट्रोल विदेशों में जो कह रहे हैं, और उनको क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो उन्होंने जो है साफ मना ही कर दिया था, लेकिन फिर भी बाइडेन ने उनको मनाया, और उसके बाद जो है एकमात्र जो उनसे सवाल किया गया, उसके बाद भी जिस तरह से ट्रोलिंग हुई है, तो बीजेपी क्योंकि और मौजूदा सरकार जो है क्योंकि आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि जब तक आरएसएस को ये दिखता है कि उसकी विचारधारा, उसके प्रोपेगेंडा को सरकार अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है, हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कौन सा नेता, लिबरल्स खास करके, उनके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन नेताओं की तादाद बढ़ी है, उन नेताओं की लोकप्रियता बढ़ी है जो कि कट्टर दक्षिणपंथी है। और आपको याद होगा सर, इटालियन प्रधानमंत्री का अभी मुस्लिम कम्युनिटी के को लेकर किस तरह का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। आप मैं कहती हूँ रवांडा नीति कैसे भूल रहे हैं? रवांडा नीति, ऋषि सुनाक, माननीय भारतवंशी जो है प्रधानमंत्री, और उनके लोकप्रियता में सर एक अच्छी बात जरूर मैं कहूंगी कि विदेशों में जो स्थिति है वो बिल्कुल इतनी निराशाजनक नहीं है जितना कि भारत में नजर आती है। उनकी, ऋषि सुनक की जो लोकप्रियता है 77% की गिरावट आई है, और यहाँ ये प्रोजेक्शन है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी जो लोकप्रियता है, ही इज नंबर 1। तो ये कौन सा विश्व गुरु है, किस लिहाज से नंबर 1 है, क्या पैरामीटर्स है? जो पैरामीटर मुझे सूट करते हैं वो रिपोर्ट्स हम दिखाएंगे, और उसको स्वागत भी करेंगे, उसको प्रोजेक्ट भी करेंगे, लेकिन जो पैरामीटर्स हमें सूट नहीं करता है, वो बिल्कुल इसमें विदेशी ताकतें हैं, ये विदेशी लॉबिंग है, क्योंकि कोई भारत को आगे नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था, मुझे लगता है अर्थव्यवस्था का भी जो ढोंग किया जा रहा है, ये तो अपने आप स्वतः हो जाने वाले। आप तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी है, तो आपको पता ही है कि कुछ सालों में जो भारत है, क्योंकि हम तो 142 करोड़ की आबादी हो चुके हैं, ये स्वतः हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। इसमें मोदी की गारंटी को जोड़ना, ये प्रोजेक्शन में बहुत माहिर और जो लोग हैं, और जिस तरह से मीडिया साथ दे रहा है सर, एक रीच की भी मैं बात जरूर करनी चाहूंगी। हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, वर्ल्ड मीडिया की जितनी भी चिंताएं हैं, एक विदेशीकरण उसको कोट करके ये साबित कर दिया जाता है कि विदेशों में जो भी चिंताएं जताई जा रही है वो तो भारत के विरुद्ध सोच का नतीजा है, भारत के विरुद्ध परिणाम, क्योंकि वो भारत को आगे
पहले पायदान पर देखना ही नहीं चाहते। लेकिन यही विदेशी जो है विश्व गुरु बनने की जब बात आती है, तो फिर सब कुछ विदेशी अच्छा हो जाता है। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जनता इस फ़र्क को क्यों नहीं देख पा रही है, क्योंकि रीच जो है सर, अभी भी ज़्यादातर जो रीच है लोगों तक, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गोदी मीडिया की रीच है। और हम जो कोशिश करते हैं, आपके जैसे जो सम्मानित यूट्यूब चैनल है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी चिंता है। लगातार प्रयास बहुत ही सराहनीय जो है इसको नमन करती हूँ, लेकिन अफ़सोस लगता है कि शायद हमारी रीच जो है उतनी नहीं हो पा रही है, जिससे कोई लोग जो है इससे ज़्यादा जुड़ सके और इसमें फ़र्क कर सके कि विश्व गुरु और विदेशी ताकतें, दोनों में कितना अंतर है। जी। आपके जाने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर की। आज जी। जबकि सभी न्यूज़पेपर निलंबन से भरे हैं, या कहा जाए तो संसद में जो चल रहा है उससे भरे हैं, इंडिया गठबंधन से भरे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान की, जो आज के इकोनॉमिक पेपर्स की हेडलाइन है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और बाकी पेपर्स की, वो लोगों की नजर से बच गई। मैं चाहूंगा कि, हालांकि सुबह भी मैंने इसको दिखाया था, मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा कि आईएमएफ की बड़ी रिपोर्ट आई है कि भारत कर्जे के जाल में फंस चुका है, और वो बिजनेस स्टैंडर्ड की हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशंस की फ्रंट पेज की हेडलाइंस हैं। आप कहोगे ये कौन से न्यूज़पेपर है, किसी और देश के हैं क्या? जी। ये फ्रंट पेज की पहली न्यूज है, इंग्लिश एडिशन भी और हिंदी एडिशन भी, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की भी मैं बता रहा हूं, और बाकी न्यूज इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स की। आप देखिए पीछे क्या चल रहा है। इतने बुरे हाल हैं हमारे, जहां हम डेट ट्रैप पे चले गए हैं, और उसकी बड़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन मेन न्यूज़पेपर को, मेन मीडिया में ये खबर नहीं आएगी। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आज की मेन खबर है, मैं आपको बताऊं, जिसको न चर्चा हो रही है न दिखाया जा रहा है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।